नमस्कार मित्रों। तो आइए आज हम कठोपनिषद के यानी बिंदुवार अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करना है, कम से कम 30 प्रश्न हैं आपके, ठीक है। और ये प्रश्न आप जरूर करिए। तो पहले आप जान लीजिए कठोपनिषद यानी उपनिषद शब्द का अर्थ है आत्मविद्या, ठीक है। क्या है? उपनिषद का अर्थ है आत्मविद्या। कठ प्लस उपनिषद कठोपनिषद, ठीक है। गुरु के समीप जाकर विद्या को ग्रहण करना, ये क्या है? ही उपनिषद है। तो अब आप ध्यानपूर्वक उपनिषद के बारे में समझ चुके होंगे। अब वन लाइन प्रश्न इन्हें भी नोट करना। इससे पहले देखिए, उपनिषद जो है यानी गुरु के समीप बैठकर आत्मा और ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? ये उपनिषद का काम है। अब उपनिषद पर आपको जैसे ज्ञान यानी रहस्य की बातें जो है बताई जाती हैं, ठीक है। अब उपनिषद शब्द जो है आपका उपसर्ग पूर्वक सद और नी उपसर्ग, ठीक है। उप और नी, ठीक है, और सद धातु से, और सद आपकी धातु से ये जो है, और सद धातु में जो है कुप प्रत्यय लगकर उपनिषद शब्द बनता है, ठीक है। अच्छा, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि उपनिषद को क्या कहते हैं, तो वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे आप देखेंगे कि ज्ञान कांड में किसका विषय है, ज्ञान कांड किनका विषय है, तो उपनिषदों का। जो ज्ञान का कांड है वो किनका विषय है, तो उपनिषदों का। प्राचीन पद्योपनिषद है, तो सबसे पद्योपनिषद जो प्राचीन पद्योपनिषद है वो कठोपनिषद है। उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में हुआ, यानी 17वीं सदी में। ये आपको नोट करके ध्यान रखना है, 17वीं सदी में जो है किस भाषा में हुआ, तो फारसी भाषा में उपनिषदों का प्रथम भाषांतर जो है हुआ, जिसके द्वारा ब्रह्मा की समीपता निश्चित रूप से जो है प्राप्त हो, उसे कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं? उपनिषद। जिसके द्वारा ब्रह्मा की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो, उसको उपनिषद कहते हैं। आगे देखेंगे कि भगवान आद्य शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो 10 उपनिषदों पर ये जो है आपके भगवान शंकराचार्य ने क्या किया है कि भाष्य लिखा है। ये आपको नोट करना है भाई। अब देखिए, अभी मैं बताया ना, उपनिषद शब्द में धातु है तो सद धातु है। सद धातु में आपका क्विप, इधर थोड़ा मैं कर देता हूँ, हाँ देखिए, तो आपका सद धातु में क्विप प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। तो क्विप प्रत्यय लग जाएगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा उपनिषद, ठीक है। अब उपनिषदः प्रतिपाद्यते यानी ज्ञान कांडम। उपनिषद पर आपको क्या मिलेगा, तो ज्ञान मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा? ज्ञान रहस्य की बातें, इस यही तो है उपनिषदों पर। और उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं, तो भाई दर्शन पर आधारित हैं। अब दर्शन पर आधारित है, इन्हें बिल्कुल आप ध्यान रखना कि ये वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद। इस कारण से इनको वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, तो उपनिषद प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। उपनिषदों में वर्णित क्या है, तो ब्रह्म विद्या वर्णित है। वेदों का अंतिम भाग क्या है, तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। वैदिक साहित्य का कौन सा भाग वेदांत के नाम से जाना जाता है, तो वैदिक साहित्य का, जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, वैदिक साहित्य का जो है आपका उपनिषद जाना जाता है। उपनिषद पद में प्रत्यय, तो क्विप प्रत्यय मैंने भी आपको बताया। नचिकेतोपाख्यान मिलता है, तो कठोपनिषद में आपको नचिकेता का जो है संवाद मिलता है यम से। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, तो दार्शनिक विषय। क्या है? दार्शनिक विषय हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक साहित्य है, तो उपनिषद साहित्य। नचिकेता को अग्नि विद्या का उपदेश दिया था, यम ने दिया था। उपनिषद के अनुसार महत से पर यानी बलवान है, तो अव्यक्तम, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप पढ़िए। नवकृत्योपदेश करता है, क्या करता है, तो उद्दालक करता है, ठीक है। रथ रूपक का वर्णन है, तो रथ रूपक का वर्णन कठोपनिषद में हो जाएगा आपका, ठीक है। कहे में, तो कठोपनिषद में। कठोपनिषद के अनुसार सारथी यानी सारथी बुद्धि है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है कठोपनिषद। ये जो आपका कठोपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है,
यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन से, अब देखना है कौन से वर में यम ने नचिकेता को अग्नि विद्या दी? तो दूसरा वर, यानी कुल 3 वर मांगा था नचिकेता ने, तो दूसरे वर में जो है अग्नि की विद्या दी। यम नचिकेता संवाद मिलता है तो कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया था तो सर्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा? सर्वमेध यज्ञ किया था। और सर्वमेध मतलब कि सब कुछ आपको दान देना पड़ता है सर्वमेध यज्ञ में। कठोपनिषद में अध्यायों की संख्या कितनी? तो इस पर 2 अध्याय हैं और 2 अध्याय पर यानी कि प्रत्येक अध्याय पर 3-3 बल्ली है, तो यानी कि 6 बल्ली हो जाएंगी आपकी। कितनी बल्ली हो जाएंगी? 6 बल्ली। अब एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। जो प्रथम अध्याय है, जो पहला अध्याय है, अब पहला अध्याय की जो 3 बल्लियां हैं उनका, यानी कि पहली बल्ली, दूसरी बल्ली और तीसरी बल्ली, इन पर श्लोक पूछ लेता है। तो क्रम से ध्यान रखना, पहले बल्ली में आपका 29 है, दूसरे में कितना है? तो दूसरे में आपका 25 है और इसके बाद फिर 17 है। ये ध्यान रखना, 29, 25, 17। और जो आपका दूसरा अध्याय, वो पहला अध्याय हो गया, अब ये दूसरा अध्याय की बात है। तो दूसरे अध्याय पर आपको रखना है कि पहले में 15, पहले बल्ली में, दूसरे बल्ली में 15 और तीसरे बल्ली में आपके 18। तो ये आपको इतना बिल्कुल नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा प्राप्त होता है परमेश्वर की, परमेश्वर के जो है अनुग्रह द्वारा जो है हमें क्या, आत्मा जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर आप इन्हें एक बार नोट कर सकते हैं और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन हो। नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।